राजा और उसके 3 बेटे। एक राजा के 3 पुत्र थे। वह वृद्ध हो चला था, इसलिए तीनों में से सबसे योग्य पुत्र के हाथों अपना राजपाट सौंप देना चाहता था। एक दिन उसने तीनों राजकुमार की योग्यता की परीक्षा लेने का उद्देश्य से उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक बीज देकर कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इन बीजों को एक एक गमले में लगाओ और 1 वर्ष तक उसकी अच्छी तरह देख रेख करो। 1 वर्ष उपरांत तुम तीनों अपने अपने गमले के साथ मेरे समक्ष उपस्थित होना। तुम अपने साथ क्या लेकर आते हो वह देखकर मैं तय करूँगा कि तुम में से कौन मेरे राजपाट संभालेगा। तीनों राजकुमारों ने राजा से ये बीज ले लिया और शाही बाग में जाकर अपने लिए एक एक गमला चुनकर उनमें अपने अपने बीज बो दिए। उस दिन के बाद से वे रोज़ शाही बाग में जाकर अपने बीजों की देखभाल करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत राजा ने तीनों को अपने पास बुलाया। तीनों अपना अपना गमला लेकर राजा के पास पहुँचे। जहाँ दोनों बड़े राजकुमार प्रसन्न थे, वहीं सबसे छोटा राजकुमार उदास था। राजा के कहने पर दोनों बड़े राजकुमारों ने बड़े गर्व से अपने द्वारा बड़े किए गए पौधे राजा को दिखाए, किंतु छोटे राजकुमार ने खाली गमला राजा के सामने रख दिया और बोला, पिताश्री, मैंने पूरे वर्ष बीज को पानी दिया, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल की, किंतु यह अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा ने तीनों गमलों को देखा और बोला, अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि इस राज्य की बागडोर मैं किसके हाथों सौंपने वाला हूँ। दोनों बड़े राजकुमार उत्साहित होकर राजा की ओर देखने लगे, लेकिन छोटे राजकुमार ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसे पता था कि खाली गमला देख राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। अगले ही क्षण राजा ने घोषणा की कि इस राज्य के बागडोर में छोटे राजकुमार के हाथों को सौंपता हूँ। यह सुनकर बड़े राजकुमार बोले, पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके द्वारा बीज से उत्पन्न पौधों के साथ उपस्थित हुए और छोटे राजकुमार का गमला खाली है, फिर भी आप हमें न चुनकर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। ये तो अन्याय है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पुत्रों, 1 वर्ष पूर्व जब मैंने तुम तीनों को बीज दिए थे, तब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि वे बीज उबले हुए हैं। उन बीजों से पौधों को उगाना तो संभव नहीं था। तुम दोनों ने असंभव को कैसे संभव कर दिखाया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लगाए गमलों में जो पौधे हैं, वे असल में बीज के हैं ही नहीं हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम दोनों झूठे हो। छोटा राजकुमार सच्चा और ईमानदार है, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी बनने का योग्य है। इस तरह सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलकर छोटा राजकुमार राजा बन गया और दोनों बड़े राजकुमार पछताते रह गए। इससे हमें यह सीख मिलती है, सदा सच्चे और ईमानदार रहें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर लें।